हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ए लेटर टू गॉड लेसन कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो की कंप्लीट फेथ किस में थी उसको बताना है, और विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो लेंचो के फेथ को बताते हैं। आंसर इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो की पूरी तरह से किस में विश्वास था? गॉड में। एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नो एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम। कि गॉड है वो सब कुछ जानते हैं और लेंचो की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हेल्प करेंगे। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस। ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो बताते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप। यहाँ पे लेंचो कहाँ रहता था? सॉलिटरी हाउस, जो सिंगल हाउस था, वेयर टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पार्ट पे। उस लेंचो की सिंगल होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड है वो उसकी हेल्प करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो अपनी उसी हॉप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड से उसको हेल्प मिलेगी। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। इसको बिलीव था लेंचो को कि गॉड है वो बिना बोले सब कुछ समझ जाते हैं, और वो कॉन्साइंस आवर इनर वॉइस, हमारी जो अंदर की आवाज़ होती है वो भी सुन लेते हैं। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. कहते हैं कि गॉड अगर आपने इस साल हमें, मेरी और मेरी फैमिली की हेल्प नहीं की तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. ऐसा लिखकर लेटर टू गॉड और एनवलप में डाल दिया और went to town, टाउन की तरफ चला जाता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब यहाँ पे उसकी फेथ देखिए कि गॉड है वो कोई मिस्टेक भी नहीं कर सकते पैसे देने में, और ना ही उसकी रिक्वेस्ट को मना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? क्या लेंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसा भेजा? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसके लेटर बाद में उसने किसका साइन भी किया? गॉड का। तो आंसर इज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट। पोस्ट मास्टर ने लेटर का जवाब दिया, उसमें सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो को मनी भेजा, ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ, लेंचो की फेथ को देखते हुए। When पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर रीड किया, ऑफ लेंचो टू गॉड ही बिकेम सीरियस एंड डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर। और लेंचो की फेथ को देखते हुए पोस्ट मास्टर है वो सीरियस हो गया और उसने डिसाइड किया कि लेंचो के लेटर का आंसर करेगा। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। उसने पैसे इकट्ठे किए किसकी हेल्प से? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की हेल्प से। एंड फ्रेंड्स ऑफ बिहाफ ऑफ गॉड, और अपने दूसरे फ्रेंड्स से किसके बिहाफ पे? गॉड के बिहाफ पे। एंड साइन द लेटर गॉड, और गॉड के नाम लेटर लिख दिया और उस पर साइन कर दिए गॉड के। सो दैट लेंचोज फेथ डज नॉट शेकन। इस तरह लेंचो की फेथ है वो नहीं टूटी। क्वेश्चन नंबर 3, Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? लेंचो ने ये जानने की कोशिश की कि ये पैसे किसने भेजे हैं। तो आंसर इज लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसको किसने पैसे भेजे, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि गॉड है वो उसकी हेल्प करेंगे, उसको पूरा विश्वास था। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स
अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी, और उसको ये भी विश्वास था कि मुझे गॉड के सिवा कोई और पैसा नहीं भेज सकता है। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसकी फेथ थी गॉड के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दैट ही बिलीव्ड दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, और गॉड उसको पैसे भेजकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक्स हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। अब देखिए लेंचो ने बाद में ऐसे बोला था कि मेरा बचा हुआ पैसा भी भेज दिए, तो ये कैसी आयरनी है कि इस सिचुएशन के बारे में। तो आंसर इज लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड and in the envelope there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake, so he assumed that they have stolen the money। देखिए यहाँ पे लेंचो है वो क्या कहता है कि थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, उसने लेंचो ने ऐसा बोला था कि मेरा बचा हुआ पैसा भी आप भेज दीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उन्होंने उसको कितने 70 पैसोज ही वो इकट्ठे कर पाए थे, जबकि उसकी कितनी डिमांडेड थी 100 पैसोज की। एंड गोड इन द एनवलप देयर वाज ओनली 70 पैसोज, और लेंचो कहता है कि एनवलप में तो केवल 70 पैसोज ही हैं, एंड गोड है वो मिस्टेक भी नहीं कर सकता, सो ही अज्यूम दैट दे हैव स्टोलन द मनी, और उसको ऐसा लगता है कि ये पैसा पोस्ट मास्टर लोगों ने चुराया होगा। यहाँ पे आयरनी है इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। यहाँ पे देखिए उसकी गॉड के प्रति इतनी फेथ है कि उसको पैसा सिर्फ गॉड ने ही भेजा होगा, वो यहाँ पे किसी भी ह्यूमन बीइंग पे बिलीव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words that the box in the answer the question। यहाँ पे क्वेश्चन ये बताए कि वो किस टाइप का था, ग्रेडी था, नेवी मीन्स होता है नॉट, उसको कोई किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, स्टूपिड था, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल या अनक्वेश्चनिंग, किस टाइप का था। तो इसका आंसर बनता है वो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन, उसके बारे में कुछ भी कहना मतलब आसान नहीं है। लाइक लेंचो वो किस तरह का था, ही इज़ नॉट स्टूपिड, उसको या तो स्टूपिड भी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी भगवान के प्रति फेथ बहुत ज़्यादा थी। एंड ही इज़ नॉट स्टूपिड इफ़ यू डजंट नो हु हैज़ सेंट हिम मनी और ए लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। इट इज़ लेंचो इज़ फेथ इन गॉड इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रेडी एंड लेंचो टोटली लवेबल एंड डिफरेंट। वो बहुत ही लवेबल पर्सन था और सबसे डिफरेंट था क्योंकि इतनी फेथ गॉड के लिए किसी की नहीं हो सकती। एंड लास्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। अभी स्टोरी के दो पहलू हैं, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ। एक पहलू है ह्यूमन एंड नेचर का, दूसरा ह्यूमन्स है वो खुद हैं। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलुस्ट्रेटेड, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन वाला कौन सा है। तो आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉस बाय हेलस्टॉर्म एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे लेंचो का मानना था कि अगर अच्छी फसल रेन होगी तो फसल भी अच्छी होगी। टू हैव गुड हार्वेस्ट एज दे वॉज द ओनली होप ही हैड फॉर ईज ईयन। यहाँ पे होता है ईयन मतलब उसकी जो इनकम होती है वो किससे होती थी, क्रॉप से, और वो हेल स्टॉर्म में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। ही वर्क सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली बट नेचर टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। और अपने परिवार को पालने के लिए उनका खाने पीने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता था, बट नेचर जो प्रकृति है उसने वायलेंट उसके साथ बहुत हिंसक किया और डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और इसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स। अब ह्यूमन्स के प्रति ह्यूमन्स का ही दो पहलू हैं। द स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ एज द पोस्ट मास्टर
along with his friends and staff, sent Lancho money that Lancho demanded from God, although they didn't know Lancho. अब यहाँ पे है पोस्ट मास्टर और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर लैंचो की हेल्प की, बट लैंचो है वो उनके लिए फेथफुल न होकर गॉड के लिए फेथफुल था. लैंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे फ्रॉम अमाउंट ऑफ मनी, और दूसरी तरफ उसने इनको ब्लेम ही किया पोस्ट मास्टर और उनके फ्रेंड को. ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, और उनको बंच ऑफ क्रूक भी कहा है. दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन. इस तरह से एक देयरफॉर गिविंग राइज टू हिज कॉन्फ्लिक्ट. इसलिए ये दो फेथ सामने आते हैं कि मैन के ऊपर फेथ नहीं है, बल्कि मैन का गॉड के ऊपर फेथ है, विश्वास है. Okay students, I hope question answer is clear. Okay, thank you.